शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों को साथ लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, आज वतन में अलग अलग प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा था। एक तरफ देखती हूँ बहुत बड़ा विशाल हॉल की तरह से स्थान था, चारों तरफ डेकोरेशन, और उसी स्थान पर कहीं पर छोटे छोटे मॉडल, कहीं पर बहुत सुंदर सुंदर पेपर्स पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कहीं पर कुछ ऐसे पैक करके रखा हुआ था, और चारों ही तरफ लाइट की किरणों से वो जगमगा रहे थे। और दूसरी तरफ दूरी पर देख रही थी कि भक्ति का विस्तार और इष्ट देव की मूर्तियाँ और भक्तों की लगन, और कैसे वो हाथ जोड़ करके वहाँ खड़े हैं लाइन में, कोई न कोई प्रकार की आशा को लेकर। कुछ सेकंड के बाद देखते हैं बाबा दूर से आए हैं, तो बाबा मेरे पास आकर के पहले मेरे को दृष्टि न देख करके बाबा पहले भक्तों की ओर देख रहे थे, और बहुत फिर वो जो दूसरा हॉल सजा हुआ था उस पर देख रहे थे। फिर बाबा ने कई बार हॉल की सजावट, हॉल के अंदर जो चीज़ें रखी थी, एक एक चीज़ को भी देखते, फिर वो सामने जो भक्ति का स्वरूप था उसकी ओर देखते। बाबा बहुत ध्यान से इसी चीज़ों को देखते हुए देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची, आज बाप अपने बच्चों को और भक्तों के जो लगन है उसको देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो, आज के दिन और कुछ दिन भगत अपने इष्ट देव के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए और कोई न कोई प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, और वो कुछ न कुछ अंशली मात्र प्राप्त करना चाहते हैं। और बाबा इधर जो हॉल में सजी हुई चीज़ें थी, बाबा ने कहा, ये सिद्धि स्वरूप बच्चे जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, वो अभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लगन भी बहुत है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए भी बहुत कुछ प्लान भी बना रहे हैं। तो जैसे बाबा उनको देख रहे थे, तो जो मॉडल छोटे छोटे बने हुए थे वो धीरे धीरे शेक करने लगे, और जो छोटी छोटी और चीज़ें रखी थी वो कभी ऊपर की ओर जाती, कभी दाएं की ओर जाती, कभी बाएं जाती हैं। बाबा ने कहा, अभी भी बाबा को बच्चों के ऊपर ये बार बार विचार चलता है कि बच्चे कब अपना संपन्न स्वरूप को सामने रख करके उस स्थिति पर आएंगे और उस स्थिति के द्वारा भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बाबा ने कहा, एक तरफ तो बाप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत लगन से कर रहे हैं,
लेकिन कभी कभी कोई न कोई बात की दृढ़ता की कमी के कारण जो उनके सब प्रत्यक्षता के स्वरूप हैं वो उसमें ढीला होता है और वो शेक करने लगते हैं। तो भक्तों को भी थोड़ा सा अनुभव होने में उनको थोड़ा ऐसा लगता है कब हमारी पुकार सुनेंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही, अभी भी बच्चे कई बातों के बाहरी रूप, मान, शान, भय, इन बातों में आकर के जो स्थिति प्राप्त की है, बाप ने बच्चों को जिस स्टेज पर बिठाया है उस स्टेज से उतर के नीचे आ जाते हैं। तो फिर उसी समय क्या देखती हूँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा के सामने थे और बाबा बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि भी दे रहे थे। और बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसा सुंदर सा तख्त दिया और तख्त पर बाबा ने सब बच्चों को बिठाया और बाबा ने ऐसे हाथ किया, वरदानी हाथ, हर एक बच्चे का सजा सजाया रूप दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो ईष्ट हों तो ईष्ट के रूप में, देवी देवता के रूप में और दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है। बहुत कम थे जो अपनी सोच स्थिति पर बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा, बाबा हर समय हर बच्चे को सोच स्थिति की स्टेज पर बिठाते हैं और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने आसन से नीचे न आएं और अपने उस स्वरूप के द्वारा भक्तों को साक्षात्कार कराएं। फिर बाबा ने कहा, देखो आपका संपन्न स्वरूप सिद्धि स्वरूप है, वरदाता दाता का स्वरूप है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का यही समय है जो भक्ति में आपका यादगार होता है। लेकिन अब समय के महत्व को जानकर अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर के बाप के द्वारा दिए हुए वरदानों को सबके सामने उनको भी अनुभव कराना है, अंजलि देनी है। फिर तो थोड़ी देर के बाद सब बच्चे जो है उस सजे सजाए स्वरूप में, इष्ट रूप में थे और उनके द्वारा लाइट की किरणों से भक्तों पर एक न एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, यही समय है, ऐसी स्थिति बनानी है और बाप चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता के कार्य की जो बच्चों को जिम्मेवारी दी है वो बच्चे उसे अच्छी तरह से करें। तो बाबा ने फिर उनको वही स्वरूप दिखाते हुए उस स्मृति को दिलाते हुए कहा, बच्चे उस स्मृति के अंदर सदा टिके रहें। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने उन सब बच्चों को, सभी को जैसे वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा, भक्तों के लिए इष्ट हैं और बच्चे मेरे लिए पूर्वज तो क्या सारे विश्व के सामने महान हैं। तो आज ऐसे महान बच्चों को बाबा अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने ऐसे हाथ किया तो बाबा के हाथ से एक छोटा सा स्लोगन पहुंचा। उस स्लोगन पर लिखा हुआ था, बाप समान संपन्न सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने कहा, जब संपन्न बनेंगे तब सर्व प्राप्तियों से संपन्न और दूसरों को भी ऐसा अनुभव करा सकेंगे। फिर तो उसके बाद मैंने बाबा को जिन जिन के भोग थे उनके निमित्त याद दिया। बाबा ने सबको वहाँ इमर्ज करके बाबा के सामने जैसे एक गुलदस्ता बैठा हो अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहे थे और बाबा ने सबको दृष्टि से वरदान दिए, याद दिया और उनके जो शुभ संकल्प थे
उसके निमित्त भी बाबा ने सबको कुछ सुनाया। फिर मैं वापस आए। ओम शांति।